क्या हो दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि कोई आदमी अपने कातिलों को सजा दिलाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया हो। नहीं, मैं करण अर्जुन मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ केस की। और इस केस की मेन कैरेक्टर है टीटू सिंह, जो 1985 में आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में जन्म लिए थे। तोरन सिंह उर्फ टीटू अपने परिवार में सबसे छोटे थे और टीटू के माँ का कहना था टीटू जब मात्र 18 महीने के थे तब से ही बोलना शुरू कर दिए थे। वैसे तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उसका बेटा बहुत जल्दी बोलने लगा है, पर टीटू के केस में यही हरकत टीटू के माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई थी। जब टीटू 2 साल का हुआ तब वह अजीबोगरीब बातें करने लगा था। वो बोलने लगा कि मेरे पिताजी से कहना वो मेरे बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है पर मुझे उनकी फिक्र है। इसी बात पर जब टीटू के माँ ने उससे पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है, तो टीटू ने बोला कि वह अपने असली माता पिता के बारे में बात कर रहा है, जो कि इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने माँ बाप से बोले कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं और मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। वो बस यही बोले कि मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गया हूँ और मुझे मेरी असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। शुरू में सबने उसे बच्चा समझकर इग्नोर किया, लेकिन दिन प्रतिदिन टीटू के इस रवैये को देखकर उसके माता पिता हैरान होने लगे थे। अब आया साल 1988। अब टीटू 5 साल का हो गया था। अब वो ऐसी ऐसी बातें बताना शुरू किया जिससे सुनकर सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। क्योंकि एक दिन टीटू ने बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी का नाम उमा है, जिससे उसके 2 बेटे हैं जिसका नाम रोमू और सोमू है। बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। उसका एक बंगला है और इस सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियोस नाम की एक दुकान भी है। और उसने ये भी बताया कि कैसे शाम के वक्त जब वो अपनी कार से घर आ रहा था तो 2 बदमाशों ने उसके सर पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। और यहाँ तक ही नहीं, उसने अपने अंतिम संस्कार की भी बातें बताई कि कैसे लोगों ने उसकी राख को यमुना में विसर्जित कर दिया। अभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। टीटू सिर्फ 5 साल का था और ये बात उस टाइम पूरे गाँव में फैल गई थी, जिससे सभी लोगों ने ये आशा लगाया कि टीटू के ऊपर भूत प्रेत आ गया है। मगर ये सच नहीं था। उस टाइम टीटू भले ही 5 साल का था, मगर उसकी बोलचाल, हाव भाव एक समझदार आदमी की तरह था। वो अपने माँ बाप का मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगा कि उसकी बीवी महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, ये फटे पुराने नहीं। तुम तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत। और उसने ये भी बोला कि वो ऐसे गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने बंगले पर जा रहा है। ये कहते हुए टीटू ने सूटकेस को निकाल कर अपने कपड़े पैक करने लगा। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। इस पर जब घर वाले उस पर गुस्सा करते तो वो घर से भाग जाने की धमकी देता। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। टीटू के इस हाव भाव को देखकर टीटू के माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। इसी सब को देखते हुए टीटू के पिता ने इसकी सच्चाई पता करने के लिए अपने बड़े बेटे अशोक को आगरा भेज दिया। और अशोक और उसका दोस्त सदर बाजार पहुंचते ही टीटू के बताए हुए दुकान को ढूंढने में लग गए। हर जगह देखने के बाद भी वो दुकान अशोक को ढूंढने पर नहीं मिली और थक हार कर जैसे ही वो एक चबूतरे पर बैठा ही था कि उसकी नज़र अचानक एक दुकान पर पड़ी। और वो दुकान कोई और नहीं, टीटू द्वारा बताई गई दुकान सुरेश रेडियो ही थी। ये देखकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। 1983 आगरा। सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सुरेश रेडियोस नाम की एक दुकान थी और सुरेश का एक बंगलो भी था जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन फिर आया वो दिन 28 अगस्त 1983। टीटू के जन्म के 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपने कार से घर की ओर लौट रहा था, जहाँ पर 2 बदमाश उस दिन घात लगाकर पहले से ही बैठे थे। सुरेश अपने घर के सामने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया ही था कि तुरंत 2 बदमाश उसके गाड़ी के पास आकर उसके ऊपर गोलियां चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर जब तक घर वाले बाहर आ पाते तब तक सुरेश की जान जा चुकी थी। चूंकि शाम का समय था और उस टाइम ज़्यादा पॉपुलेशन ना होने की वजह से उन दिनों कातिलों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस को ये मर्डर केस बंद करना पड़ा और दोनों अपराधी उस टाइम बच गए। सुरेश जा चुका था, उसके 2 बच्चे, बूढ़े माता पिता थे, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर अब उसकी पत्नी उमा को बैठना पड़ा। अब चलते हैं 1988 में। जब अशोक ने सुरेश रेडियो की दुकान देखी तब अशोक ने दुकान के अंदर जाने को निश्चय किया। अशोक ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए दुकान में गया और उसने दुकान के अंदर महिला को देखा और पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि वो महिला कोई और नहीं, सुरेश की पत्नी उमा थी। अशोक ने उमा से बोला कि उसे सुरेश से मिलना है, जिस पर उमा ने उसे सारी बात बताई
उमा की सारी बात सुनकर अशोक एकदम सदमे में चला गया था, क्योंकि जो बातें उसे टीटू ने बताई थी वो सारी बातें सच थी। उतनी ही देर में उमा ने अशोक का परिचय पूछा और ये भी पूछा कि सुरेश से क्या काम है। उसके बाद अशोक ने बताया कि आगरा से वह 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहता है और उसने उमा को सारी बात बताना शुरू किया। उस पर उमा ने बोला शायद वो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़कर बोल रहा हो, क्योंकि ये केस उस टाइम का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने उमा से बोला कि वो जब 2 साल का था तब से ये सब बोल रहा है। ये सुनकर फिर उमा भी शॉक हो गई और वो जाकर सुरेश के माता पिता को सारी बात बताई और वो भी शॉक्ड हो गए। अशोक ने इसे और भी पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार को बाड़ गांव चलने के लिए आग्रह किया। अशोक ने कहा कि बिना बताए चलते हैं, अगर ये सब सच होगा तो वो आप सबको तुरंत पहचान जाएगा। इस पर सुरेश के परिवार सहमत होकर अशोक के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वहां पर जब अशोक और सुरेश के घर वाले पहुंचे तब टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे उसने उन लोगों को देखा तुरंत भागकर सबसे गले मिलने लगा और बोलने लगा, देखो मेरे माता पिता आ गए। और जैसे उसने उमा को देखा तो शर्मा गया और वो एकदम एडल्ट की तरह रिएक्ट करने लगा और इशारे से अपने पास बैठने के लिए बुलाया। और फिर उसके बाद उसने अपने बच्चों का हाल चाल पूछने लगा और फिर टीटू ने उससे डोलपुर की मेले की बात की, जिसे सुनकर उमा शॉक हो गई, क्योंकि वो बात सिर्फ सुरेश और उसके बीच में ही थी। मिलने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो टीटू की नज़र बाहर खड़ी कार पर पड़ी। टीटू ने पूछा उसकी कार कहाँ पर है, जिस पर जवाब देते हुए सबने कहा कि वो कार उन लोगों ने बेच दी है। जिसे सुनने के बाद टीटू कार में बड़े स्टाइल के साथ बैठा और म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और फिर सुरेश के भाई की मदद से वो कार थोड़ी दूर ड्राइव भी किया था। इसमें शॉकिंग बात ये थी कि आज से पहले टीटू ने कभी कार देखी तक नहीं थी। टीटू को लगा कि वो अभी उन लोगों के साथ जा रहा है, लेकिन टीटू को साथ में ना ले जाने पर टीटू बुरी तरीके से भड़क गया। इस पर सुरेश के माता पिता ने उसे प्यार से समझाने लगे और बोले कि वो मुझसे मिलने फिर से आएंगे। इतना सब होने के बाद जब सबने डिसाइड किया कि टीटू को एक दिन के लिए आगरा बुलाया जाए, लेकिन ये सब देखकर टीटू के माता पिता बहुत दुखी हो गए, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुख का बात यही था कि उनका बेटा उन लोग को अपना माँ बाप मानने से इनकार कर दे। इन सब के होने के बाद टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन टीटू को आगरा लाने से पहले सुरेश के भाइयों ने टीटू को मिसलीड करने के लिए टीटू पर टेस्ट किया। टेस्ट नंबर 1, सुरेश के भाइयों ने पहला टेस्ट करते हुए गाड़ी उसकी दुकान पर ना रोकते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी दुकान से आगे बढ़ी टीटू ने तेज से चिल्लाते हुए बोला कि रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही चली गई। अब दूसरा टेस्ट करने के लिए टीटू को दुकान के अंदर लाया गया। टीटू के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो कोई और नहीं इस दुकान का मालिक है। उमा ने देखा टीटू के बैठने का तरीका, पेन चलाने का तरीका वो हूबहू सुरेश की तरह ही था। अब इन दोनों टेस्ट में टीटू पास हो गया था और अब आखिरी टेस्ट बचा था, जिसमें सुरेश को उसके घर पर लाया गया, लेकिन उससे पहले सुरेश के दोनों बच्चों को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया, ये देखते हुए कि टीटू अपने बच्चों को पहचान पाता है या नहीं। लेकिन सबकी सोच को गलत करते हुए टीटू ने मोहल्ले के सारे बच्चों के बीच में से सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया और इस टेस्ट में भी टीटू पास हो गया था। अब इतने टेस्ट के बाद तो ये क्लियर हो गया था कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। अब ये बात पूरे न्यूज़ में फैल गया था, जिसकी खबर उस टाइम DU के प्रोफेसर NK चड्ढा को मिली। डॉक्टर चड्ढा उस टाइम डॉक्टर इयान स्टीवसन के साथ एक रिसर्च पर थे। डॉक्टर स्टीवसन के एडवाइस पर डॉक्टर एंटोनियो मिल्स टीटू के केस को डीपली स्टडी करने लगी। अब यहाँ से ये सवाल उठा कि टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था कि नहीं, क्या उसने एक का भी चेहरा देखा था या नहीं। अब टीटू सिंह 5 साल का लड़का वो खुलासा करने वाला था जिसे देखकर पूरा मीडिया हिलने वाला था। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 को जब वो शाम को अपने दुकान से घर आने लगा था तो उसने उसमें से एक का चेहरा देख लिया था और वो कोई और नहीं, उसी का एक साथी बिजनेसमैन था। इस पर आगरा की पुलिस ने इस केस को सीरियस में लिया और टीटू के बयान पर उस आदमी को उठा लिया और पुलिस के टॉर्चर की वजह से उस आदमी ने ये बात कबूल कर लिया कि सुरेश की हत्या उसने ही की थी। इस बयान के बाद सुरेश मर्डर केस को फिर से रीओपन किया गया। अब ये केस कोर्ट में गया और गवाह के लिए टीटू को कटघरे में बुलाया गया और टीटू ने सारी बात एकदम गहराई से बताई। केस का टर्निंग पॉइंट जब आया जब सुरेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीटू का बर्थमार्क रिपोर्ट आया, क्योंकि सुरेश के सर पर गोली मारी गई उसी तरह टीटू के सर पर 2 निशान थे। जब उसके बाल हटाए गए तो पाया गया कि उसके सर पर हूबहू 2 निशान थे। डॉक्टर इयान स्टीवसन की रिपोर्ट में ये था कि बर्थ मार्क और पास्ट लाइफ के बीच में कनेक्शन होता है और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है
इन सभी रिपोर्ट्स को कोर्ट में सबमिट किया गया और कोर्ट ने भी ये मान लिया कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है और कोर्ट ने सुरेश के कातिलों को सजा सुनाई। ये केस उस टाइम सारे न्यूज़पेपर में छाया हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि टीटू क्या सुरेश के माता पिता के पास गया कि नहीं। टीटू तो वैसे ही सुरेश का पुनर्जन्म था, मगर वो सुरेश तो था नहीं, क्योंकि उसका शरीर पूरे बच्चों का था और वो ना अब उमा का पति था और ना अपने बच्चों का बाप था। इस पर सुरेश के माता पिता ने सोचा कि अगर वो टीटू से नज़दीकियां बढ़ाएंगे तो टीटू अपने माँ बाप से दूर हो जाएगा। इसलिए दोनों परिवार अपने अपने घर लौट गए और टीटू ने अपना पूरा बचपन दोहरी यादों के साथ बिताया और टीटू सिंह अपनी पूरी पढ़ाई गाँव से की। और टीटू सिंह उर्फ तोरण सिंह जो आज BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी सब कुछ याद है और वो आज भी अपने पुराने परिवार से मिलने जाते रहते हैं। पुनर्जन्म का ये केस आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है और हमें इस केस से ये तक पता लगा कि कैसे आदमी का कनेक्शन अपने पुराने जन्म से हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का केस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए